ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जो अपने जीवन का सदुपयोग करना जानते हैं वे ही भौतिक और आत्मिक जगत में सफलता पाते हैं। जो लोग भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं या सोचते हैं कि किन्हीं महात्मा जी के आशीर्वाद से, किसी पूजा पाठ से या किसी अंगूठी या कोई रुद्राक्ष पहनने से उनके काम होते जाएंगे, वो यूं ही भटकते रहते हैं। अमेरिका कितना शक्तिशाली देश है। कभी देखा है कि वहाँ का कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अंगूठी पहने हैं, ताबीज या गंडा पहने हैं? अमेरिका और उसके जैसे कई समर्थ देश इसलिए आगे बढ़े क्योंकि वहाँ के लोग ईमानदार, मेहनती हैं और भाग्य पर नहीं, खुद पर भरोसा रखते हैं। पतित होना बहुत आसान है, श्रेष्ठ बनना कठिन है। अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो आसान किंतु घटिया रास्ता चुने जिसके दूरगामी परिणाम हानिकारक हैं, या फिर कठिन किंतु श्रेष्ठ मार्ग चुने जिसका दूरगामी परिणाम ईश्वर प्राप्ति है। मनुष्य को विधाता ने प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जी सकने योग्य बनाया है। मनुष्य की ये सामर्थ्य जीवट कहलाती है और इसका संचय कर सकना हर किसी के लिए संभव है। जीवन एक युद्ध स्थली है जिसमें मनुष्य को सतत कामुक प्रतिकूल विचारों से लेकर चिर संचित जन्म जन्मांतर की दुष्प्रवृत्तियों तक एवं ऋतुकाल की बदलती परिस्थितियों से लेकर वातावरण में अस्वाभाविक परिवर्तन से जूझना पड़ता है। जीवनी शक्ति जो उसे मानसिक रूप से लड़ सकने योग्य, साहसी एवं उसके शरीर संस्थान को रोगी होने से बचाती है, एक ही अनुदान की परिणति है और वो है संयम। जो संयम अपनाता है वो न रोगी होता है न दुखी। जीवन संग्राम में कभी पराजित नहीं होता तथा विश्रृंखलित अस्त व्यस्त विचार उसे प्रभावित नहीं कर पाते। संयम एवं संघर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तथा असंयम की परिणति दीन, दरिद्रता, रोग और शोक के रूप में होती है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, भगवान, असंयम रूपी छिद्र कितने प्रकार के हैं और उनमें होकर किस प्रकार का जीवन रस निचुड़ जाता है? इस असंयम को लोग क्यों अपनाते हैं और उसके दुष्परिणामों को क्यों नहीं समझ पाते? इस रहस्य को समझाएं ताकि ये भूतल स्वर्ग हो जाए तथा दुख दारिद्र सर्वथा समाप्त हो जाए। महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने ऋषि की उत्सुकता को समाधान करने वाला सार गर्भित उत्तर सुसंयत वाणी में दिया। वे बोले, जीवन संपदा के 4 क्षेत्र हैं, उन्हें सुनिए। पहला इंद्रिय शक्ति, दूसरा समय शक्ति, तीसरा विचार शक्ति और चौथा है साधन शक्ति। प्रथम 3 ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए हैं। चौथी को यानी कि साधन शक्ति को इन तीनों के संयुक्त प्रयत्न से यानी कि इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति के संयुक्त प्रयत्न से भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ द्वारा अर्जित किया जाता है। जीवन संपदा के 2 मूल विभाजन महाप्राज्ञ समझा रहे हैं कि इंद्रिय, समय, विचार शक्ति के रूप में जीवन देवता के माध्यम से मनुष्य को दैवी विभूतियां मिली हैं। जो भी इन्हें दैवी संपदा मानता है वो उन्हें महत्व भी देता है और कभी उनका अपव्यय नहीं करता। साधन शक्ति न भी हो तो भी वो इन 3 के माध्यम से यानी कि इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति के माध्यम से अर्जित की जा सकती है। शारीरिक सामर्थ्य, वाणी का सही उपयोग, समय संपदा का सुनियोजन तथा विचारों के बिखराव को रोककर एक ही उद्देश्य पर केंद्रित करने पर अभावों से भरे संसार में रहते हुए भी व्यक्ति साधन एकत्र कर ही लेता है। साधन शक्ति इसी कारण भौतिक लौकिक सामर्थ्य मानी गई है तथा शेष 3 मनुष्य की अपनी विशिष्ट विरासत है जो भगवान ने उसे
बड़ा सोच समझकर सदुपयोग करने के लिए प्रदान की है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, देव, आप कहते हैं कि सारी संपदा इस जगत में ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है, पर हम दैनंदिन जीवन में देखते हैं कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से संपत्ति एकत्र करता है, जबकि भगवान की उपासना, पूजा अर्चना, प्रार्थना मनुहार का तो उसमें कोई योगदान भी नहीं होता। तब गुरु बोले, वत्स, यदि मनुष्य के पास भगवान की दी हुई दैवी संपदा, समय, श्रम व स्वास्थ्य न हो तो वो संपत्ति जिसे तुम मेहनत से द्वारा मिली हुई कह रहे हो, कभी एकत्र ही नहीं हो सकती। यदि पूर्व में दैवी संपत्ति का उपयोग कर साधन संपन्न बन भी जाता है तो ये नहीं मानना चाहिए कि मनुष्य अपना उद्देश्य पा गया। जरा सी भी भटकन, श्रम से जी चुराना, आलस्य प्रमाद, इंद्रिय असंयम, विचारों की कुमार्गगामिता अथवा बिखराव एवं समय का दुरुपयोग, इनमें से एक भी खून लग जाने पर मनुष्य फिर खोखला हो जाता है और अर्जित की हुई संपत्ति खो देता है। संपत्ति और संपदा संबंधी अपनी जिज्ञासा का समाधान तर्क तथ्यपूर्ण सुनकर शिष्य संतुष्ट हो गया। एक बार आनंद ने पूछा, भगवान, आप परिव्रज्या हेतु विश्व भर में दूत भेज रहे हैं, पर उनके पास साधन तो है ही नहीं, वे कैसे रहेंगे? किस प्रकार धर्म धारणा का प्रसार कर पाएंगे? ये प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है। तब गौतम बुद्ध तथागत कह उठे, हे भंते, ये दूत एक विशिष्ट संपत्ति अपने साथ ले जा रहे हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। अपनी इंद्रिय, समय, विचार शक्ति रूपी विभूतियों के माध्यम से ये मेहनत द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा जहाँ भी जाएंगे वहाँ जन सहयोग, साधन, संपदा तथा श्रद्धा अर्जित करेंगे और विश्व भर में विचार क्रांति के अग्रदूतों के रूप में फैल जाएंगे। यथार्थ संपदा वही है जो ये ले जा रहे हैं। चौथी अर्थात साधना अर्थात साधन, विभिन्न प्रकार के साधन तो इनकी परिणति है। आज हम देखते हैं कि बुद्ध के ये साधनहीन परिव्राजक किस प्रकार दिग्दिगंत में व्याप्त हो गए तथा साधन वैभव की दृष्टि से भारत से भी अधिक उच्च कोटि के बिहार, संघाराम, बौद्ध स्तूप विदेशों में हैं तथा विस्तार की दृष्टि से यहाँ की तुलना में चीन, जापान, कंबोडिया एवं सुदूर पूर्व तक बौद्ध धर्म की ही प्रधानता देखी जा सकती है। कुमार जीव, महेंद्र, संघमित्रा एवं अन्य अनेकानेक अविज्ञात दूतों का इसमें अविस्मरणीय योगदान रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अवसान के तुरंत बाद शिष्य गणों में व्याप्त अवसाद को स्वामी विवेकानंद ने अपनी विवेक दृष्टि से देखा और उनका समाधान करते हुए कहा, भाइयों, हमारे गुरु हमें कोई आश्रम, मठ, संपत्ति, ट्रस्ट देकर नहीं गए, पर एक दृष्टि दे गए हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। यदि हमें सामर्थ्यवान, वैभववान बनना है तो लोक कल्याण के लिए, गुरु के संदेश को विश्वव्यापी बनाने के लिए हमारे गुरु ने हमें जो संयम रूपी शिक्षा दी है वही हमारे लिए बहुत है। संस्कृति के पुनर्जीवन हेतु अनिवार्य साधन हम उसी से एकत्र कर लेंगे। गुरु भाई के संदेश में जैसे जादू था, सभी का अवसाद दूर हुआ, वह सभी संगठित हो जुट पड़े, समय आने पर अलग अलग दिशाओं में फैल गए और प्रत्येक ने एक वैभव साम्राज्य खड़ा कर दिया जो देश विदेश में रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। माहिष्मती के प्रथम नागरिक करुणाकर स्वास्थ्य, विवेक और संपन्नता के प्रेरणा स्रोत माने जाते थे। वे प्रचुर संपदा के स्वामी थे तथा उसका उपयोग लोक हित में भी करते थे। एक बार वे 1 वर्ष की कल्प साधना के लिए अंगिरा के पास गए। वहां साधना में डूबे रहे और जनहिताय तीर्थ यात्रा में दूर देशों तक यात्रा करते रहे। उनके मित्र उनकी संपत्ति की रक्षा न कर सके। चोरों ने उनकी सारी संपत्ति चुरा ली। मित्र दुखी थे पर लाचार थे। सोचते थे जब करुणाकर आएंगे तो जीवन भर की कमाई संपदा चली जाने से कितने दुखी होंगे। करुणाकर आए, सारी बात सुनी और मुस्कुरा दिए। बोले, मित्रों चिंता न करो, मैं
यहाँ नंगा असमर्थ बालक के रूप में आया था। परिजनों के स्नेह, सहयोग और अपने विचार एवं मेहनत पुरुषार्थ के सहारे ही तो संपत्ति कमाई थी। प्रभु कृपा से मेरी इंद्रियां अभी ठीक काम करती हैं, विचारों में और परिपक्वता आ चुकी है। जीवन का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है और आप सबके स्नेह सहयोग का पात्र भी हूँ। फिर मुझे क्या कमी है? संपदा तो फिर आ जाएगी और सचमुच करुणा कर पुनः यश वैभव के स्वामी बन गए। कोई उनकी सराहना करता तो वे कहते, बंधु ये कुछ नहीं है, मात्र ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधनों के सदुपयोग की प्रतिक्रिया है। धन्य मैं नहीं, वो प्रभु है जिसने ऐसी अनमोल संपदाएं हमें दे दी है। 10 इंद्रियों में 2 प्रधान हैं, एक जिह्वा, दूसरी जनेंद्रिय। जिह्वा आहार को जांच परख कर गले के नीचे उतारने और वार्तालाप के लिए शब्दोच्चारण के काम आती है। जनेंद्रिय का कार्य संतानोत्पादन के लिए रति कर्म तथा विभिन्न स्रावों का परित्याग है। जिह्वा संयम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है और जनेंद्रिय संयम से मनोबल अक्षुण्ण रहता है। जिह्वा के असंयमी होने से अपच होता है, दुर्बलता व रुग्णता बढ़ती है। रति कर्म में आतुरता होने से अनुपयुक्त संतान, यौन रोग एवं विकृत चिंतन का दौर बढ़ता है। दोनों का असंयम रहे तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होकर ही रहता है। जिह्वा से हम स्वास्थ्य को दृष्टि में रख भोजन ग्रहण करते हैं तथा बोलते समय क्या सही क्या गलत इसका ध्यान नहीं रखते, तो ये रसना का असंयम एवं वाणी का असंयम कहलाता है। जिह्वा का शरीरगत स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। जिह्वा स्वाद को प्रधानता देकर ऐसे पदार्थ खाती रहती है जो अनावश्यक ही नहीं हानिकारक भी हैं। स्वाद में मात्रा बढ़ती है, फलतः पेट खराब होता है व असंख्यों रोग खड़े होते हैं। एक कथा है कि धनवंतरी एक बार पक्षी बनकर काशी में वाग्भट्ट को उपदेश देने आए थे। जब वाग्भट्ट ने पूछा, को रुख स्वस्थ कौन रहता है? पक्षी रूप में धनवंतरी बोले, मृत भुक, ऋत भुक, हित भुक, अर्थात कम, मौसम के अनुसार और उपयोगी भोजन करने वाला ही स्वस्थ रहता है। मिताहार यानी कि कम भोजन करना, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम भोजन करना, इसकी आरोग्य विज्ञान एवं अध्यात्म विद्या दोनों में ही समान महत्ता है। आहार उतना ही करें जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन की उक्ति तो सब जानते ही हैं। आहार से रक्त मांस ही नहीं, विचार संस्थान और अंतःकरण भी प्रभावित होते हैं। चित्त की चंचलता, मनोविकार उभारने, अनीति की ओर बढ़ाने में अनुपयुक्त आहार की प्रधान भूमिका रहती है। शरशैया पर पड़े हुए पितामह उत्तरायण सूर्य आने पर प्राण त्यागने की तैयारी में लगे थे। कुरु और पांडु कुल के नर नारी उन्हें घेरे बैठे थे। पितामह ने उचित समझा कि सभी को कुछ धर्म का उपदेश दिया जाए। वे धर्म और सदाचार की विवेचना करने लगे। सब ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, पर द्रौपदी के चेहरे पर व्यंग्यहास की हल्की सी रेखा दौड़ रही थी। पितामह भीष्म ने उसे देखा और उन्होंने समझा भी। वे बोले, बेटी, मेरी कल की करनी और आज की कथनी में अंतर देखकर तुम आश्चर्य मत करो। जिन दिनों राजसभा में तुम्हारा अपमान हुआ था, उन दिनों कौरवों का कुधान्य खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए तुम्हारे पक्ष में न्याय की आवाज नहीं उठा सका। इन दिनों मुझे लंबी अवधि का उपवास करना पड़ रहा है। सुभावनाएं वैसी ही पवित्र हो गई हैं जैसा कि मैं इस समय धर्मोपदेश में व्यक्त कर रहा हूँ। एक बार एक बड़े त्यागी महात्मा कहीं धर्मोपदेश करने गए और वहां से एक सोने का हार चुरा लाए। तीसरे दिन वे बड़े ही दुखी मन से वहां पहुंचे और हार लौटाते हुए क्षमा मांगी। गृहस्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने त्यागी और विद्वान होते हुए भी उन्होंने हार चुराया और फिर लौटाने भी आ गए। महात्मा जी ने बताया कि जिस दिन उन्होंने चोरी की, उस दिन उन्होंने जिस व्यक्ति के यहाँ से भिक्षा ली थी वो चोर था। उसका अन्न भी
चोरी का था, उसे खाने से उनकी बुद्धि में चोरी के संस्कार पैदा हुए और जब अन्न पेट से बाहर निकल गया तब सुबुद्धि लौटी और वे हार लौटाने आए। जिह्वा वाणी की भी भूमिका संपन्न करती है। वाणी का स्तर ही मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव का परिचायक होता है। वाणी सुसंस्कृत हो तो जीवन देवता का श्रृंगार कर देती है। वाणी अच्छी हो तो सभी लोग मित्र बन जाते हैं। वाणी बुरी हो तो मित्र भी शत्रु बन जाता है। अशुभ वाणी बोलने वाले को अंततः धिक्कार एवं लानत ही सहनी होती है। एक बुढ़िया के इकलौते लड़के का ब्याह था। उत्सव के बीच एक थका मांदा साधु कहीं से बाहर निकला। उसने आश्रय और भोजन मांगा। बुढ़िया ने कहा, संत जी खुशी से ठहर जाइए, ये चावल लीजिए और पकाकर खा लीजिए, मैं ब्याह में उलझी हूँ। साधु की आदत थी थोड़ा उल्टा सीधा बोलने की। साधु ने चावल पकाया, खा लिया। दूसरे दिन वह हांडी पका ही रहा था कि बुढ़िया उधर से आ निकली और हालचाल पूछने लगी। साधु ने बुढ़िया को बिठा लिया और कहा, माता जी आपके इकलौते लड़के का ब्याह है सो तो ठीक है, पर कभी ये लड़का बीमार पड़ गया और मर गया तो आप पर क्या बीतेगी, क्योंकि आपका तो एक ही बेटा है। साधु अपनी आदत से मजबूर था, उसे अप्रिय कहे बिना चैन कहाँ। बुढ़िया ने कहा, मुझ पर जो बीतेगी सो मैं भुगत लूंगी, पर आप इसी समय अपना चावल लेकर यहाँ से विदा होइए। साधु ने कपड़े में अधपका चावल समेटा और वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कपड़े में से मान टपकता देखकर राहगीरों ने साधु से पूछा, ये क्या टपक रहा है? साधु ने कहा, ये मेरी आदत और जीभ में घुसी हुई लानत है, जो इस घिनौने रूप में अपनी असलियत हर किसी को बताती जा रही है। जिह्वा को उपवास एवं मौन के अभ्यास से संयमित किया जाता है। उपवास का प्रभाव शरीर पर तथा मौन का प्रभाव मन पर पड़ता है। इससे शरीर बल, मनोबल दोनों समर्थ बनते हैं। जिह्वा के बाद जनेंद्रियों को 10 इंद्रियों में प्रमुख माना गया है। रति कर्म एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसका दुरुपयोग न करके संयम बरत के शरीर में स्थित जीवनी शक्ति के भंडार की रक्षा की जाती है। जनेंद्रियों के दुरुपयोग के माध्यम से उस मानसिक उत्तेजना का परिचय भर मिलता है जो कामुकता के रूप में मानस में जन्म लेती है। ब्रह्मचर्य की महत्ता इसी कारण बताई गई है ताकि शरीरगत जीवनी शक्ति और मनोगत प्रतिभा शक्ति का क्षय बचाया जा सके। ये पूंजी व्यक्तित्व को भौतिक और आत्मिक जगत में समान रूप से सुविकसित बनाने में सहायक सिद्ध होती है। ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री व पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।